नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना की जाती है, जिसे नवरात्रि के पूरे 9 दिन तक रखा जाता है। घर में कलश स्थापना करने से माता रानी अपने भक्तों पर प्रसन्न होती है। कलश स्थापना जितने विधि विधान से हम करते हैं, वैसे ही विधि विधान से कलश को हटाना चाहिए। ऐसा न करने से 9 दिन की पूजा का फल हमें नहीं मिलता। आइए जानते हैं नवरात्रि के बाद पवित्र कलश का क्या करें। कलश के ऊपर रखे नारियल को लाल कपड़े में बांधकर घर के मुख्य दरवाजे पर बांध सकते हैं। फिर अगली नवरात्रि पर कन्या पूजन के बाद मुख्य दरवाजे पर बंधे नारियल को नदी में प्रभावित कर दें और उस स्थान पर उसी प्रक्रिया से नया नारियल बांध दें। लाल कपड़े में बंधे नारियल को हम अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। ऐसा करने से माता रानी की साल भर हम पर कृपा बनी रहती है, साथ ही धन वैभव का आशीर्वाद मिलता है। अगर आप व्यापारी हैं, तो व्यापार स्थान पर भी इस नारियल को रख सकते हैं। ऐसा करने से कारोबार व्यापार में बरकत आती है। कलश पर रखे नारियल को कन्या पूजन में कन्या को प्रसाद के रूप में भी खिला सकते हैं। कलश का जल कलश के अंदर भरे जल को घर के हर कोने में छिड़कना चाहिए। किसान अगर अपनी फसल में बरकत चाहते हैं, तो इस जल को अपने खेत में छिड़क सकते हैं। व्यापारी अपने व्यापार स्थान पर छिड़क सकते हैं। तुलसी के पौधे में भी जल को डाल सकते हैं। ऐसा करने से पवित्रता और सुख समृद्धि बनी रहती है। अक्षत का क्या करें? कलश के नीचे रखे चावलों को कलश हटाने के बाद घर के हर कोने में छिड़क देना चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में सुख समृद्धि खुशहाली आती है, कभी धन की तंगी नहीं रहती। कलश के अंदर रखे सिक्के को घर में धन रखने वाली जगह पर रख सकते हैं। मान्यता है कि सिक्के को घर में तिजोरी में रखने से धन वृद्धि होती है। इसे आप अपने पर्स में भी रख सकते हैं। कलश में रखे जवारे को किसी मंदिर में रख सकते हैं या किसी पेड़ के नीचे रख सकते हैं। जल में भी प्रभावित कर सकते हैं। इस तरह से पूरे विधि विधान से कलश का पूरा विसर्जन हो जाता है। ऐसा करने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता और पूजा का संपूर्ण फल हमें प्राप्त होता है।